यहाँ पे माफिया को नपराए हैं, खनन माफिया, भू माफिया, वन माफिया, पशु माफिया, संगठित अपराध में संलिप्त माफिया। और इसी माफिया के लिए भाइयों बहनों हमने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बनाया है, बुलडोजर। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब आ चुके हैं और चुनावी सरगर्मियां पूरे चरम पर हैं। मैं इस समय आपको राजस्थान के चुरू जिले के विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर आज यहां के भाजपा प्रत्याशी अविनेश महर्षि के पक्ष में चुनावी सभा करने के लिए फायर ब्रिगेड जिसको कहा जाता है, बुलडोजर बाबा जिनको कहा जाता है, योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचने वाले हैं और जबरदस्त उत्साह इस पूरे क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर मैं इस समय आपको सभा स्थल का दृश्य दिखा रहा हूँ, जहाँ पर स्टेडियम में कुछ ही देर के बाद में योगी आदित्यनाथ पहुँचेंगे। फिलहाल वो कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर के माध्यम से हेलीपैड पे लैंड करेंगे, उसके बाद में सभा स्थल पे होंगे। जोरदार तैयारी आप देख रहे हैं यहाँ पर कार्यक्रम को लेकर हैं और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। रतनगढ़ की सीट को हॉट सीट माना जा रहा है, जहाँ पर अविनेश महर्षि का मुकाबला कांग्रेस के पूसाराम गोदारा के साथ होने वाला है। और निश्चित रूप से इस समय बहुत अच्छी स्थिति में अविनेश महर्षि को माना जा रहा है। आज की मीटिंग निश्चित रूप से अविनेश महर्षि के लिए वरदान साबित हो सकती है। आइए रतनगढ़ से योगी आदित्यनाथ जी की सभा का अवलोकन करते हैं। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं अविनेश महर्षि अपनी कार्यकर्ता टीम के साथ और अपने भाई राकेश पायलट जी के साथ सभा स्थल का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अविनेश महर्षि की धर्मपत्नी रूबी जी आप देख रहे हैं अपनी महिला टीम के साथ। भारी उत्साह आज रतनगढ़ में देखने को मिल रहा है योगी जी की मीटिंग को लेकर और महिला कार्यकर्ताओं में भी। देखिए यहाँ पर अविनेश जी को आशीर्वाद दिया जा रहा है ओम जी पारिक के द्वारा। ये नेपाल पशुपतिनाथ भगवान का आशीर्वाद है। पायलट जी की बहुत सारे प्रशंसक हैं यहाँ पर। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था आप देख रहे हैं। ये देखिए एनएसजी के कमांडो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये देखिए एस्कॉर्ट की गाड़ियां आप यहाँ से रवाना हो रही है। बहुत ही कड़े सुरक्षा प्रबंध होंगे। कड़े सुरक्षा प्रबंध आप देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी की सुरक्षा के लिए देखिए विशेष गाड़ियां यहाँ पर पहुंची हैं, जिनमें उपकरण लगे हुए हैं। एस्कॉर्ट किया जा रहा है। देखिए उत्साह देखिए लोगों का, यहाँ पर झुंड में पहुंच रहे हैं लोग। देखिए उत्साह देखिए लोगों का। देखिए भारत माता के जयकारे लग रहे हैं। देखिए योगी योगी के नारे लग रहे हैं। दोस्तों मैं इस समय आपको राजस्थान के चुरू जिले के रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर अति उत्साह का नजारा देखने को मिल रहा है। क्योंकि पूरे भारत के सबसे चर्चित संत और चर्चित नेता भी कहेंगे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, भारत के सबसे बड़े राज्य में से जिनको माना जाता है। ऐसे में आम लोग नहीं, संत महात्मागण भी आ रहे हैं। राजल देसर से सुरजीत नाथ जी महाराज भी पधारे हैं, जिनमें आप देख रहे हैं योगी जी की साफ झलक नजर आ रही है। तो आइए बातचीत करते हैं सुरजीत नाथ जी महाराज से। महाराज जी सबसे पहले हम आपको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। कितने गौरव की बात है योगी जी आज रतनगढ़ की धरा पर आ रहे हैं। आज योगी जी रतनगढ़ की पवित्र धरा पे पधार रहे हैं, थोड़ी देर में आने वाले हैं। रतनगढ़ क्षेत्र के लिए बहुत गौरव की बात है, संत समाज के लिए नहीं बल्कि मानव समाज के लिए भी बहुत गौरव की बात है। अच्छा, किस तरह आप रतनगढ़ क्षेत्र में इस यात्रा को किस रूप में देखते हैं? राजनीतिक रूप से देखें तो राजनीतिक रूप से अभी अविनेश महर्षि जी को 25 तारीख के दिन चुनाव है, मतदान है। सभी भक्त बंधु, सभी माताएं बहनें 25 तारीख के दिन
एक अच्छा चुनाव मतदान करना है और अविनाश जी महर्षि को विजय बनाकर अपने नरेंद्र मोदी जी और योगी जी जिस तरह का सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं, संत समाज में कितना इसमें विश्वास बढ़ा है, कितना उत्साहवर्धन हुआ है? बहुत अच्छा लग रहा है। योगी जी और मोदी जी सनातन के लिए, पूरे भारत भूमि के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। भारत में ही नहीं, बाहर से बाहर प्रवासी जो लोग विदेशों में बैठे हैं उनके लिए भी गौरव की बात है। वो भी गौरव महसूस कर रहे हैं कि आज अपने सनातन के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए कोई अच्छे नेता हमें योगी जी और मोदी जी के रूप में मिले हैं। और अब जनवरी में राम मंदिर का शिलान्यास तो हो चुका है। अब आप जानते हैं प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होने वाला है, तो ये कितनी खुशी की बात है संत समाज के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है कि राम मंदिर का भी शिलान्यास होने वाला है। कितने सालों से आज हर हिंदू का एक सपना था कि राम भूमि में, राम जन्मभूमि में राम मंदिर हो, लेकिन योगी जी और मोदी जी ने यह सिद्ध कर दिया। असंभव कार्य को संभव कर हिंदुत्व के लिए एक गौरव प्रदान किया है। देखिए, बहुत बड़ी बात कही है कि असंभव को संभव कर दिया है योगी जी और मोदी जी ने, क्योंकि सबका सपना था कि भगवान का मंदिर अयोध्या में बने। राजनीति खूब हो रही थी लेकिन बन नहीं रहा था, लेकिन मोदी जी और योगी जी ने संभव कर दिया। तो संत समाज में आप देख रहे हैं भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। और आज सुरजीत नाथ जी महाराज जी बहुत ही प्रसन्न नजर आ रहे हैं। देखिए, सारे लोग योगी 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 की नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। देखिए, योगी योगी मोदी मोदी, देखिए मोदी मोदी तो आप सभा सुनते हैं, आज हो रहा है योगी योगी योगी। मोदी जी के योगी जी के नारे यहाँ पर रतनगढ़ में लग रहे हैं। देखिए, योगी जी के आगमन को लेकर भारी उत्साह यहाँ पर देखने को मिला। देखिए, कितना लंबा भारत माता का जयकारा लगाया है। देखिए, भारत माता का लंबा जयकारा लगाएंगे। माता की देखिए, कड़े सुरक्षा प्रबंध, बहुत बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं सीआईएसएफ के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। और आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर पंडाल तक आप देख रहे हैं सीआईएसएफ के जवान यहाँ पर तैनात किए गए। सारे अविनाश महर्षि जी के परिजन हैं, इनमें भाई साहब, डॉक्टर साहब भी हैं। और सभी का उत्साह देखिए आज योगी जी के आगमन को लेकर। रतनगढ़ में आज भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। अविनाश जी महर्षि के भाई परिजन सभी आप देख रहे हैं बहुत उत्साहित है कार्यक्रम को लेकर। आज सभा में विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राधेश्याम जी शर्मा भी पधारे हैं और सीबी साहब उनका स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पर भारी उत्साह आज योगी जी की मीटिंग को लेकर रतनगढ़ में है। देख रहे हैं सुजानगढ़ एसपी सुनील जी, डीएसपी शकील जी सहित रतनगढ़ सीआई सभी आप देख रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था में यहाँ पर। और भारी सुरक्षा व्यवस्था योगी जी की मीटिंग के लेकर रतनगढ़ में नजर आ रही है। विधायक अविनाश महर्षि आप देख रहे हैं स्वयं एक एक व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। भारी भीड़ आप देख रहे हैं सभा में आ रही है और अविनाश महर्षि जी आप देखिए सभी का यहाँ पर खुद स्वागत कर रहे हैं। ये इस व्यक्ति की खासियत है। देखिए, एक एक व्यक्ति के स्वागत में यहाँ पर खुद विधायक अविनाश महर्षि खड़े हैं। रतनगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं जहाँ पर कुछ ही देर में योगी आदित्यनाथ जी पहुंचने वाले हैं। रतनगढ़ ताल बालाजी महाराज के पुजारी जी आप देख रहे हैं आशीर्वाद दे रहे हैं अविनाश महर्षि जी को।
रतनगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं। संत महात्माओं का खूब आशीर्वाद मिल रहा है। ये देखिए बाल बालाजी महाराज के पुजारियों के द्वारा आशीर्वाद दिया गया है। दोस्तों, जिस घड़ी का लोग इंतजार कर रहे हैं वो घड़ी आ चुकी है। योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर रतनगढ़ में लैंड कर चुका है और इस रास्ते से योगी जी आने वाले। आप देख रहे हैं सारे लोग खड़े हो गए हैं और रास्ते में योगी जी को करीब से देखना चाहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अविनाश महर्षि के समर्थन में मीटिंग करने के लिए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हैं। डीडवाना में उनकी मीटिंग हुई, नोखा में उनकी मीटिंग हुई और डीडवाना से रवाना होकर वो हेलीकॉप्टर से रतनगढ़ लैंड कर चुके हैं और यहाँ पर सभा स्थल पर पहुंचने वाले हैं। लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग एक नजर योगी आदित्यनाथ जी के दर्शन करना चाहते हैं। सभी बैरिकेड्स के पास खड़े हो गए हैं और इसी रास्ते से योगी जी की गाड़ी निकलने वाली है। देखिए, सभी की नजरें इस रास्ते पर है। दीवानगी देखने को मिल रही है योगी जी के प्रति लोगों की। रतनगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। भारत माता की जय। आप सभी से आग्रह विराजे, कृपया करके अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में आप विराजे, सभी से मेरा आग्रह है। परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत हमारे लोक लाडले विधायक श्रीमान अविनाश जी महर्षि के जोरदार तालियों के साथ। भारत माता की, योगी आदित्यनाथ, अविनाश महर्षि, अविनाश महर्षि जिंदाबाद। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। जिन्हें देखने के लिए, सुनने के लिए हम लालायित हैं, वो पधार चुके हैं। मैं विधायक महोदय से आग्रह कर रहा हूं वो सभा को संबोधित करें। भारत माता की। आप सारे लोग बैठिए। जिनका इंतजार था, हमारे देश के यशस्वी नेता, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में पधार गए हैं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में स्वागत करिए। एक बार यदि आप मुझसे प्यार करते हैं आदरणीय रामविलास जी साहब, एक बार यदि आप मुझसे प्यार करते हैं, यदि 5 वर्षों में मैंने आपके सेवक के रूप में काम किया है, तो खड़े होकर के योगी आदित्यनाथ जी को दोनों हाथ खड़े करके विश्वास दिला दीजिए, विश्वास दिला दीजिए कि आपके इस सेवक ने 5 वर्ष तक आदरणीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी, आप 5 वर्ष पहले मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए थे। खेमाराम जी, मुझे 5 वर्ष पहले आप आशीर्वाद देने के लिए आए थे। यही वो पवित्र स्थान है जहां आपने आपके श्रीमुख से मुझे आशीर्वाद दिया था। आपके आशीर्वाद से राजस्थान की इस नकारा सरकार को राजस्थान की विधानसभा में हमने हमारे नेता गुलाब जी कटारिया, राजेंद्र जी राठौर के साथ हमने इस राजस्थान की सरकार को घुटनों के बल
बिछा करके हम स्वागत करने के लिए आतुर हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं आपसे जब गोरखपुर में मिलने गया था, ये प्यार है आपके प्रति, आप शांत रहिए। मैं आप सब लोगों का एक बार फिर लंबी बात नहीं करूंगा, आप सारे के सारे लोग एक बार योगी आदित्यनाथ जी का जयकारा जोरदार लगाएंगे। मैं बोलूं, देखिए प्यार यदि मुझे करते हैं, मुझे राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजना चाहते हैं, तो विश्वास दिलाइए योगी आदित्यनाथ जी को। योगी आदित्यनाथ जी, दोनों हाथ खड़े करके, योगी आदित्यनाथ जी। धन्यवाद। और मैं सीधा ही आमंत्रित करता हूं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पधारे और हम सबको संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय विधायक और रतनगढ़ से लोकप्रिय प्रत्याशी से अवनीश महर्षि जी, चुनाव के विधानसभा के प्रभारी श्री अर्जुन सिंह जी, जिला प्रभारी चूरू श्री राम गोपाल जी, हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री रामविलास शर्मा जी, पूर्व मंत्री श्री खेमाराम मेघवाल जी, पूर्व प्रधान श्री संतोष तालड़िया जी, पूर्व चेयरमैन श्री शिव भगवान कंबा जी, भागीरथ सिंह राठौर जी, बजरंग गुजर जी, हिम्मत सिंह राठौर जी, जगजीत सिंह जी, श्रीनाथ आश्रम के पूज्य महंत योगी चेतन नाथ जी, पूज्य संत जन और रतनगढ़ के मेरे सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, 5 वर्ष पहले मैं आपके पास आया था और भाइयों बहनों तब भी मैंने आपसे अपील की थी और मेरी अपील थी कि श्री अवनीश महर्षि जी को आप चुनाव जिता करके भेजिए। अगर राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनती है तो भाइयों बहनों हम राजस्थान के विकास में योगदान देंगे, अन्यथा केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार आपकी भावनाओं के साथ सम्मान के साथ कार्य करेगी। भाइयों बहनों 5 वर्ष पहले कही गई बातों को ही आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। ये श्री अवनीश महर्षि जी का ही स्नेह है कि मुझे यहाँ पर फिर से आने का अवसर प्राप्त हो पाया है। भाइयों बहनों मेरे कार्यक्रम लगे हुए थे, बहुत सारी जगह कार्यक्रम लगे हुए हैं, लेकिन उसी में ये हुआ कि रतनगढ़ की जनता से, जनता जनार्दन से हम लोगों ने पिछली बार जो वायदा किया था उस वायदे को निभाने के लिए और उस संकल्प की प्रतिपूर्ति के लिए एक बार फिर से मैं अपील करने के लिए रतनगढ़ आओ। रतनगढ़ का गोरखपुर से और उत्तर प्रदेश से बहुत अभिन्न संबंध है और भाइयों बहनों उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। पिछले 5 वर्ष में राजस्थान में जो कुछ हुआ भाइयों बहनों ये पीड़ादायक है। राजस्थान की कांग्रेस नेतृत्व की सरकार जनविश्वास खो चुकी है। आज यहां पर अव्यवस्था है, अराजकता है, गुंडागिर्दी है, भ्रष्टाचार है। राजस्थान जो वीर और वीरांगनाओं की भूमि है, अपने शौर्य और पराक्रम के लिए जानी जाती है, अपनी भक्ति और शक्ति के लिए और अपने आतिथ्य सत्कार के लिए जानी जाती है। आज उस राजस्थान की धरती
राजस्थान के अंदर कांग्रेस नेतृत्व की सरकार की भ्रष्टाचार और अराजकता के कारण करा रही है, पीड़ा में है। इस पीड़ा से उभारने के लिए डबल इंजन की सरकार विधानसभा चुनाव में आपका एक बार फिर से आह्वान करने के लिए आपके पास आई है। भैया बहनों, हम सब जानते हैं एक और भारत, नया भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है। ये नया भारत दुनिया में सम्मान बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया में जहां कहीं जाते हैं, आज हम सब जानते हैं, वहां पर पूरी दुनिया पलक पावड़े बिछा करके प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करती, उनका स्वागत करती है। ये स्वागत मोदी जी के साथ साथ 142 करोड़ भारतीयों का स्वागत होता है। देश की सीमाएं सुरक्षित हो रही है, अब आतंकी घुसपैठ नहीं हो सकती, कोई अव्यवस्था और अराजकता नहीं फैला सकता, कोई कहीं आतंकी वारदात नहीं कर सकता, क्योंकि ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है। लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ये नया भारत है और इसी नए भारत का एहसास कराने के लिए भाइयों बहनों, आपका तो मैं अभिनंदन करूंगा कि आपने यहां से महर्षि जी को चुनाव जिता करके भेजा। लेकिन भाइयों बहनों, अगर पूरे राजस्थान में जनादेश मिला होता तो ये पीड़ा नहीं होती। आज राजस्थान कहां जा रहा है? एक तरफ केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। हाईवे, रेलवे, मेट्रो, रैपिड रेल, एयरपोर्ट, एम्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, IIT, IIM, हर घर नल की योजना, ये सब योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू हो रही है। दूसरी ओर विकास की नित नई योजनाओं को लेकर के केंद्र की सरकार आ रही है, लेकिन भाइयों बहनों, ये पैसा दिल्ली से आता है, जयपुर में अटक करके फिर बंदरबाट हो जा रहा है। भ्रष्टाचार में राजस्थान नंबर 1, महिला अपराध में नंबर 1, साइबर अपराध में नंबर 1, डीजल और पेट्रोल पर वैट लेने में नंबर 1, बिजली की दरों को बढ़ाने में नंबर 1, और यही नहीं, महंगाई इंडेक्स में भी नंबर 1, और युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हुए पेपर लीक की सर्वाधिक घटनाएं राजस्थान में हो रही है। हर मोर्चे पर विफल है सरकार। यहां पे माफिया पनप रहा है, खनन माफिया, भू माफिया, वन माफिया, पशु माफिया, संगठित अपराध में संलिप्त माफिया, और इसी माफिया के लिए भाइयों बहनों हमने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बनाया है। बुलडोजर, ये बुलडोजर विकास भी कराता है और माफिया को रौंदते हुए उनकी संपत्ति को भी जब्त करते हुए आगे बढ़ता है। और इसीलिए आज आपके पास आया हूं। भाजपा की सरकार गरीब कल्याणकारी योजनाओं का काम किस रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया है, किसी से छुपावा नहीं। जो काम 55 वर्षों में कांग्रेस नहीं कर पाई, मात्र 9 वर्ष में 4 करोड़ गरीबों के लिए मकान, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के निःशुल्क कनेक्शन, 9 करोड़ 60 लाख गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के कनेक्शन, 7 करोड़ गरीबों के घर में हर घर नल से पानी, और भाइयों बहनों 12 करोड़ किसानों को, अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपए हर वर्ष उनके खाते में जा रहा है। 50 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी मिल रहा है, और भाइयों बहनों 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन कोरोना कालखंड में तो मिला, अगले 5 वर्ष तक प्राप्त होता रहेगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का वायदा है। भाइयों बहनों, कांग्रेस होती तो क्या वैक्सीन आ पाता? कभी नहीं आता। कोरोना का वैक्सीन कभी नहीं आता। और आपने अविनेश महर्षि जी को पिछली बार चुनाव जिता के भेजा, अकेले जनप्रतिनिधि
जो जनता जनार्दन की सेवा में जान की परवाह के बगैर कोरोना कालखंड में कार्य करते रहे, लगातार लगे रहे, कांग्रेस की अराजकता के खिलाफ जूझते रहे, और इसी जूझने का परिणाम है जो आपका संकल्प था। 2018 में हम लोग आए थे, कुछ संकोच कर रहे थे कि पता नहीं आगे क्या होना है, और भाइयों बहनों इस बार हम आके आए हैं। पिछली बार हमने जो कहा था रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, बन गया ना, बन गया है ना। अच्छा मुझे बताओ रतनगढ़ से कितने लोग अयोध्या आने के इच्छुक हैं? 22 जनवरी के बाद कितने लोग चलेंगे? भाइयों बहनों मैं आपसे ही कहने के लिए आया हूं, आप अविनेश महर्षि को एक बार फिर से जयपुर विधानसभा भेजिए, अपना आशीर्वाद रूपी वोट कमल चुनाव चिन्ह पर उनको दीजिए, और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से 500 वर्षों के बाद रामलला अपनी जन्मभूमि पर फिर से विराजमान होने वाले हैं। सब लोग खुश हैं ना? तो रामलला का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो, ये जिम्मेदारी अविनेश महर्षि जी को 22 जनवरी के बाद हम लोग भी देने जा रहे हैं। आप सहमत हैं? सभी लोग तैयार हैं? चुनाव जिता करके भेजेंगे, भारी बहुमत से जिता करके भेजेंगे, तो फिर मेरे साथ दोनों हाथ ला करके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, योगी आदित्यनाथ, अविनेश महर्षि, भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, अविनेश महर्षि, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, मैं एक डायलॉग हमेशा बोलता हूं जब रूबी जी महर्षि मेरे साथ खड़ी होती है, मैं कहता हूं हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ, एक नारी का हाथ होता है, और अविनेश महर्षि जी की सफलता में निश्चित रूप से इस महिला का हाथ है, जो आज बहुत ही ग्लैमर में नजर आ रही है। अविनेश जी आ जाए साथ में, ये देख पास से निकल रहे हैं, दोनों जोड़े से आज मेरे साथ हैं, ये देखिए, और चेहरे पर देखिए कितना एक गुलाब जैसे खिला हुआ है। योगी जी का आशीर्वाद मिल गया तो कहना ही क्या। तो पहले लेडीज फर्स्ट, पहले आपका कमेंट लेना चाहूंगा, कितनी खुशी है जिस तरह से आज, क्योंकि हमने देखा स्टेडियम छोटा पड़ गया जब योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर पहुंचे। जी जी बिल्कुल, आज हमें भी, मैं बहुत लेट स्टेज पे जाने का मुझे मौका मिला, और मैंने भी जब भीड़ की तरफ देखा तो दिल बहुत खुश हुआ कि इतने लोग चाहने वाले जो योगी जी के लिए यहाँ पधारे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, हमें बड़ा अच्छा लगा। सर बड़ा सवाल, बार बार आप कह रहे थे कि टेंट वाले आए, कनातों को हटाएं, ये हटाएं, काफी बड़ी भीड़ उमड़ी थी, तो क्या कहेंगे, किन शब्दों में शुक्रिया अदा करेंगे आपके चाहने वालों का, अपने प्रशंसकों का? देखिए, जितना धन्यवाद दूं शब्द कम है। योगी आदित्यनाथ जी का खुद का बहुत बड़ा क्रेज है, और जैसा उन्होंने अपने स्पीच में भी कहा, मेरे ऊपर उनका विशेष स्नेह है, आशीर्वाद है, ये उन्होंने कहा। बहुत सारी मीटिंग्स उनकी लगी हुई थी और इतना टाइट शेड्यूल था, उसके बावजूद उन्होंने कहा मुझे रतनगढ़ जाना ही है। तो ये देखिए एक संत जो हैं उनका कितना बड़ा आशीर्वाद है। मैं समझता हूँ 5 वर्ष पहले वो जो आह्वान करके गए थे और उनकी बात पर मोहर लगाई जनता जनार्दन ने, उसके बाद अब फिर 5 वर्ष बाद में वो आह्वान करने आए रतनगढ़ की जनता का कि अविनेश महर्षि को कमल के निशान को विजयी बना करके भेजें। राजस्थान के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ रही है 3 तारीख को। ऐसी स्थिति में हम सब लोग आभार व्यक्त करते हैं, और मैं तो विशेष रूप से मेरी जनता को, जो मेरी जनार्दन है, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि 4 से 5 घंटे देरी से पहुंचने के बाद भी उनका 12:15 बजे टाइम दिया पहले, फिर उसके बाद में 1 बजे टाइम हो गया, फिर मैसेज आया कि 2:10 पे आएंगे, फिर मैसेज आया कि 3 बजे आएंगे, फिर मैसेज आया कि 4 बजे आएंगे, 4:15 बजे आए वो।
तो इतना देर से आने के बावजूद भी आपने स्वयं ने देखा है कि कितनी ज़बरदस्त भीड़ थी। हमने वो सामने जो पंडाल बांधा था, पंडाल की जो कनात लगाई हुई थी, उन सबको खुलवा दिया और खुलवा करके सामने वहाँ आगे दीवार तक लोग बाग बैठे हुए थे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पूरी मेरी विधानसभा क्षेत्र की जनता का, और मातृशक्ति भी बहुत बड़ी संख्या के अंदर आई। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से तिवारी जी सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं एक चीज आपसे हमेशा सीखता हूँ, आपके धैर्य की प्रशंसा करता हूँ। जब पिछली बार यात्रा आई, वो भी 4 घंटे देरी से आप यहाँ पर पहुंची, फिर भी पंडाल पूरा भरा हुआ था। आपके चेहरे पर बिल्कुल कहीं भी चिंता या शिकन देखने को नहीं मिली। आज भी हमने देखा 12:15 बजे का हमने कल लाइव में आह्वान किया था, और योगी जी 4:30 बजे के करीब पहुंचे। तो इन 4 घंटों के दौरान आपको परेशान हमने नहीं देखा। तो ये धैर्य कहाँ से आता आपके पास? देखिए, मैं तो वक्त के थपेड़े खा खा के और यहाँ तक पहुँचा हूँ, और मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया कि धैर्य रखना। कोई भी काम यदि आप धैर्यपूर्वक करेंगे, गोल को डिसाइड करके करेंगे, कड़ी मेहनत के साथ में आगे बढ़ेंगे, तो सफलता कदम चूमेगी। और उसी का परिणाम है, पिताजी ने जो संदेश मुझे दिया, जो मुझे शिक्षा दी थी, उसी का ये परिणाम है। मैं कभी भी विचलित नहीं होता। मुझे मेरी रतनगढ़ की जनता के ऊपर बहुत भरोसा है, इसलिए विचलित होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। जितना देरी से, और देखिए मुझे खुद को देरी से मिला। क्या बात है। मैं मेरी शादी थोड़ी देरी से हुई, लेकिन जब मुझे मेरी धर्मपत्नी रूबी मिली, तो मतलब इससे बढ़िया क्या हो सकता था। धैर्य अच्छी थी। तो मेरे धैर्य का परिणाम अच्छा मिला। फिर मैं राजनीति के अंदर आया तो मुझे विधायकी देरी से मिली। तो मैं पहली बार जब चुन करके गया तो हमारी विपक्ष की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। अब की बार डबल इंजन की सरकार आ रही है, बीजेपी की सरकार आ रही है। तो धैर्य रखने से परिणाम मीठा मिलता है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमें मीठे मीठे परिणाम मिलेंगे। देखिए आज कितने अच्छे मूड में हैं। बहुत शानदार बातें कही जो रोमांचित करने वाली है, जो चेहरे पर हंसी लाने वाली है कि मुझे सब कुछ मुझे देर से मिलता है, मुझे पत्नी देर से मिली, मुझे विधायकी देर से मिली, और अब मुझे लग रहा है कि मंत्री पद देर से नहीं मिलेगा। ऐसा लग रहा है जिस तरह के माहौल। देखिए, मैं कभी भी ये नहीं सोचता। मैं तो सेवक के रूप में काम करता हूं, और सेवक के रूप में मैं तो रतनगढ़ के लोगों का सेवक बना रहना चाहता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मुझे वो शक्ति देना जिससे मेरे सेवा के भाव में कभी कमी नहीं आए। इस जनता जनार्दन का कितना बड़ा एहसान मेरे जीवन में है कि मुझे राजस्थान के 200 लोगों में नहीं, बल्कि इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की तादाद में लोग बाग इंतजार करने के लिए 5-5 घंटे जो मेरे आह्वान पर बैठे रहते हैं। और उसके बाद में योगी आदित्यनाथ जी का देश में कितना बड़ा स्थान है, कितने लोकप्रिय हैं वो आप जानते हैं। वो स्वयं अपने मुख से ये बात कहते हैं कि मैं बहुत कार्यक्रम लगे हुए थे, लेकिन मुझे रतनगढ़ आना था, मुझे अभिनेश महर्षि के विधानसभा क्षेत्र में आना था। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है, जीवन में क्या मिल सकता है। देखिए तिवारी जी, पैसा बहुत लोगों के पास में हो सकता है, लेकिन ये जो प्यार है ना, ये पैसे से नहीं मिलता है, ये सेवा से मिलता है, और लोगों की जो भावना है उसका परिणाम है। मैं तो बहुत आभारी हूँ, और मेरी धर्मपत्नी रूबी महर्षि जी, मेरे सारे भाई, मेरा परिवार, मेरे हम 7 भाई हैं। पिछले 1 महीने से 7 भाई यहाँ पर हैं। मेरी धर्मपत्नी जो है, इनका देखिए रंग बदल गया है। तो आप देखिए कि कितना मैं कितना सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ। मेरी बेटी, बेटा, मेरे भतीजे भतीजियाँ, मेरी बहनें, मेरे बहनोई, मेरा सारा परिवार, वो जो महर्षि परिवार छोटा, उसके बाद में मेरा ये सारा परिवार जो खड़ा है, ये मेरे परिवार से ज़्यादा है। वो तो कभी 1 महीने आए, ये तो 12 महीने 5 वर्ष मेरे साथ में काम करते हैं। इसलिए ये इस परिवार का मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ। इन लोगों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे संबल प्रदान करते हैं, मुझे लड़खड़ाने नहीं देते हैं, मुझे हिम्मत प्रदान करते हैं। आपने कहा ना कि ये धैर्य कहाँ से आता है, हिम्मत कहाँ से आती है, ये सारे लोग हैं जिनसे धैर्य आता है, जिनसे ये परिणाम आता है। बिल्कुल। देखिए कितनी बड़ी बात बोलती है कि रतनगढ़ विधानसभा के जो 2.5 लाख लोग हैं वो मुझे धैर्य देते हैं, वो मुझे संबल प्रदान करते हैं। और आज बहुत ही मजाकिया मूड में नजर आ रहे हैं, और क्यों नहीं आए, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ जब उमड़ती है, नेताओं को क्या चाहिए, अगर जनता का प्यार मिल जाए तो वही तो उनका टॉनिक होता है। और अभी हम डॉक्टर साहब से बातचीत कर रहे थे, आपके भाई 2 भाइयों से बातचीत की, उन्होंने भी कहा कि हम 7 भाई हैं, और हमारे जो हैं
6 नंबर पर आप अभिनेश जी हैं। तो हमारा एक ही सपना है कि ये जनता की सेवा करें। पिताजी का भी सपना था, क्योंकि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वास्तुशास्त्री है, कोई पायलट है, प्लेन उड़ाता है, लेकिन आपको जनता की सेवा के लिए नेता बनाया गया और निश्चित रूप से जनता की सेवा करके जिस तरह से पिछली बार विधायक बने और एक बार पुनः उसी अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। और जिस योगी आदित्यनाथ की मीटिंग के लिए तरसते हैं नेता लोग, पूरी देश में तरसते हैं, वहाँ पर रतनगढ़ जैसे क्षेत्र को योगी जी ने समय दिया। ये निश्चित रूप से अभिनेश महर्षि जी के प्रति योगी जी का प्यार है। भाई जी हमनान प्रसाद जी पोदार की ये जन्मस्थली है और उनका भी स्थान गोरखपुर है। योगी आदित्यनाथ जी भी गोरखपुर से आते हैं, तो निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद रतनगढ़ की व्यवस्था रहे। और लोगों ने दिल से आज की मीटिंग को लिया। ओम जी, पहले ओम जी से कमेंट लगे जी। ओम जी जोशी सरदार साहब, पायलट साहब का ले लिया गया आप जी। देखिए, अभी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज रतनगढ़ में ऋषियों के आश्रम में, यानी एक ऋषि या सरदार चर्चे है राजू रिणवा, दूसरा यहाँ पर महर्षि है हमारे रतनगढ़ से, और उनके ऊपर जो आने वाले हैं वो है ब्रह्म ऋषि योगी आदित्यनाथ महाराज। ये लगता है कि ये रतनगढ़ और अपने इलाके में आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करके हमारे इलाके में फिर वही राम राज्य स्थापित होगा। बहुत बड़ी हमारे धन्यवाद सभी को भारतीय जनता पार्टी का आज हमारे बीच में ला रही है। राम राज्य स्थापित होगा राजस्थान में, भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी मतों से, हमारे बहुमत से हमारी गवर्नमेंट बनेगी। आपने जो माला पहनाई वो कौन सी माला थी? ये बीए माला, ये भगवान पशुपतिनाथ काठमांडू नेपाल से लाई गई है, और जिन जिन को हमने पहनाई, जब जब पहनाई वो बहुत अच्छे वोटों से विजय हुए। हमको अभी सोचना नहीं पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वोट मांगने की भी आवश्यकता नहीं है, अपने आप घर बैठे सबका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। जोशी सदाशय से नेपाल रहते हैं, काठमांडू, भगवान पशुपतिनाथ जी के परम भक्त हैं और पशुपतिनाथ जी की माला लेकर यहाँ पर आए हैं। तो मेरे मित्र राकेश पायलट जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं केदारनाथ बातचीत करेंगे अभिनेश महर्षि जी के जो छोटे भाई हैं, लाडले भाई हैं, राकेश पायलट जी मेरे मित्र भी हैं। पायलट जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई साहब। आज का दिन बहुत ही मेरे लिए सौभाग्य का दिन है कि माननीय योगी साहब यहाँ पे पधार रहे हैं आप सभी को और मिलने के लिए, आप सभी को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधार रहे हैं। उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और हम सभी के लिए बहुत ही खुशी का मौका है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मंडी से योगी चेतन नाथ जी महाराज है। योगी आदित्यनाथ जहाँ भी आते हैं, संत महात्मा बड़ी संख्या में वहाँ पर पहुँचते हैं और यही खासियत है कि कोई भी नेता है वो आदित्यनाथ जी को बुलाना चाहते हैं, क्योंकि अनेक संत उनके साथ आते हैं और वहाँ के नेता को आशीर्वाद देते हैं। महाराज से क्या कहेंगे, जिस भाषा में आज यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी ने सबको संबोधित किया, जिस तरह से, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर का है, जो जिसका अभी हम सब जानते हैं कि लोकार्पण होने वाला है। जय श्री राम, जय श्री राम। आज अपनी ये देखिए कि राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में जो योगी आदित्यनाथ जी का जो डंका बज रहा है जी, वह एक बहुत बड़ी उपलब्धि का डंका है। और ऐसे यदि 5-7 अपने यहाँ राजस्थान में भी ऐसे विधायक आ जाएं, अपने महर्षि जैसे ईमानदार और सच्चे, तो इस राजस्थान का कल्याण हो जाएगा। आज आदित्यनाथ जी बहुत ही दानावली है जो वहाँ यूपी में, यहाँ कितनी बदमाशी हो रही है, कितना गुंडागर्दी हो रही है यूपी का। मान आप रात को, आधी रात को भी जाएंगे ना, तो आपको बिल्कुल है ना स्वतंत्र होकर के जाएंगे। एक भी नहीं है, पहले है ना, पहले जब भी जाते थे तब थाना वाले को ऐसे हाथ लगाता था, या 500 रुपये दे या 200 रुपये दे। अब यदि आधी रात का भी जाता है ना, हमारे पास में आते हैं यूपी के, तो कहते आधी रात को भी नींद लेकर के जाते हैं जी आराम से, कोई रोकने वाला नहीं है। जो भी बदमाशी करता है उसको फटाफट दंड मिलता है। देखिए महाराज, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि यूपी भारत का सबसे बड़ा अपराध वाला केंद्र था, जहां पर कोई सुरक्षित नहीं था। कह रहे हैं कि 100 रुपए लेकर अगर कोई रात्रि में निकल जाता तो सुरक्षित घर नहीं पहुंचता था। तो ऐसे में संत महात्मागण इसी बात को लेकर कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री, और लोग तो ये चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री बने। बहुत सारे लोगों का सपना है कि योगी आदित्यनाथ जी भारत के प्रधानमंत्री बने। ऐसा सपना आपका भी है? देखिए आगे क्या है कि आगे समय बताएगा। सब जो पब्लिक है
जितना तो समाज है इतना बड़ा, 150 करोड़ संख्या है, इनकी सबकी इच्छा है कि वे अगला जो पूर्व है, अगला पूर्व जो भविष्य के मान है, जो भावी प्रधानमंत्री बनेगा वह आदित्यनाथ जी ही बनेगा। सबकी भावना आज की ये है। मैं छापर गौशाला के महंत हमारे साथ श्यामनाथ जी है, उनसे बातचीत करूंगा। श्यामनाथ जी क्या कहेंगे? आज बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि रतनगढ़ की पावन धरा पर योगी जी पधारे हैं और यही चाहते हैं कि बहुत ही मतलब उत्साह की वर्धन की बात है कि आने वाले टाइम में अपने अभिनेश जी महेश्वरी है जो विजय घोषित हो और आने वाले टाइम में योगी जी प्रधानमंत्री बने, ये हमारा सपना है। तो हम चाहते हैं कि योगी जी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तब बहुत ही बढ़िया अपने हो जाएगा, मतलब सुरक्षा है। और बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। देखिए, संत महात्मा चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी देश के प्रधानमंत्री बने और वर्तमान में मैं तो साफ कहूंगा मोदी जी से ज्यादा कोई लोकप्रिय है तो वो योगी आदित्यनाथ है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में कोई जाति भेद नहीं है, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू, अगर अपराधी हैं तो उसको दंड दिया ही जाएगा। अभी आपने इस तरह की घटनाएं भी देखी है। तो यहाँ पर ना तो कोई राजनीतिक मतभेद होता है, ना कांग्रेस और भाजपा होती है, वहां पर केवल एक ही दंड चलता है कि कोई अपराधी है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है या कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, योगी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि यूपी में अपराध करने वालों की खैर नहीं है और वास्तव में संत महात्मागण यही चाहते हैं कि ऐसा संत देश का प्रधानमंत्री बने। ये हर कोई सपना देख रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो पहले यहाँ पर अभिनेश महर्षि यहाँ के विधायक हैं, पुनः यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि पिछली बार मैंने आशीर्वाद दिया तो आपने अभिनेश महर्षि को जिताया था, तो इस बार भी आप आशीर्वाद दें। और लोगों से हाथ खड़ा करवा के उन्होंने कहा कि क्या आप विधायक अभिनेश महर्षि को बनाना चाहेंगे, तो सबने हाथ उठा कर कहा बिल्कुल हम अभिनेश महर्षि को वोट देंगे और उनको रतनगढ़ का विधायक बनाएंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ है, अभिनेश महर्षि जी के भाई, देखे सारे भाई यहाँ पर आ गए। आइए सर, आइए। देखिए, परिवार में मैं एक चीज जरूर करना चाहूंगा, अगर सामाजिक सौहार्द और पारिवारिक सौहार्द की बात करें तो अभिनेश महर्षि जी के परिवार से सीख ली जा सकती है। पंडित बद्री प्रसाद जी के ये बेटे हैं जो दुनिया में नाम कर रखा है, कोई डॉक्टर हैं, कोई वास्तुशास्त्री है, कोई हेलीकॉप्टर उड़ाकर बड़े बड़े अभिनेताओं को दौरे करवाता है। तो मैं डॉक्टर साहब से पहला कमेंट लेना चाहूंगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस सभा की उपस्थिति लोगों की आपने देख ली है और ये सब लोगों ने अभिनेश महर्षि में अपना विश्वास जताया है और हम भारी बहुमत से विजयी होंगे। और मैं एडवांस में आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाइयाँ देता हूँ। थैंक यू। पूरा परिचय बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं डॉक्टर जुगल किशोर शर्मा हूँ, दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ और अभिनेश महर्षि का बड़ा भाई जी। आप सुनिए, एक और भाई हमारे साथ है, प्रणाम करते हैं आपको। आप पहले परिचय बताइए हमारे दर्शकों को। मैं कृपा शंकर शर्मा, सबसे बड़ा भाई हूँ, हम 7 भाइयों में अभिनेश का नंबर 6 है। और आज बहुत ही मन गदगद हो गया जब देखा अभिनेश के प्रति जनता जनार्दन का इतना प्यार है, तो बहुत ही हम लोग बहुत ही हर्ष का विषय है ये, और जीतेंगे इंशाल्लाह आप लोगों की। क्या बात है। देखिए, कृपा शंकर जी की तो कृपा हमेशा भाई पे रही है, तो आप देख रहे हैं। जी बताइए डॉक्टर साहब के बारे में बताइए। आदरणीय डॉक्टर साहब, मैं दिल्ली में रहता हूँ। कोई भी वैसे कहीं राजस्थान का कोई भी सदस्य इनके पास जाए तो अपनी तरफ से पूरी हेल्प करते हैं उसकी। अगर मान लो कोई उसकी भगवान की इसकी तकलीफ नहीं हो तो कोई बीमारी हो, हारी में तकलीफ, पूरी सहायता करते हैं। और रतनगढ़ का कोई भी सदस्य जाए उसका एक विशेष लगाव होता है इनके प्रति कि वो रतनगढ़ से आए हैं, उसको मैं प्रॉपर तरीके से ट्रीट करूँ। वैसे इनका ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया होता है और बहुत ही नम्र स्वभाव के हमारे जुगल किशोर डॉक्टर साहब हैं, बहुत ही बढ़िया नेचर है। बिल्कुल, मैं बता दूं कि ये परिवार ही ऐसा है। बद्री प्रसाद जी ने लड़कियों के लिए संस्कृत के कॉलेज बनाए हैं, औषधालय बनाए हैं, फतेहपुर में आपका कॉलेज चलता है, जयपुर में गर्ल्स कॉलेज चलता है। तो वो एक महान समाजसेवी परिवार है और भाइयों में जो प्रेम है आपसी, क्योंकि आज के युग में भाई से भाई लड़ता है, एक एक 2-2 पैसे के लिए, कुछ इन जमीन के लिए जिस देश में मर्डर होने लगे, ऐसे में बद्री प्रसाद जी के ये जो भाई हैं, 7 भाई हैं, ये निश्चित तो समाज के लिए एक उदाहरण है। और जहाँ रामायण में कहा गया है, जहाँ सुमति तय संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तय विपत्ति निधाना, जिस परिवार में सम्मति होती है वहाँ पर निश्चित रूप से सुख होता है, शांति होती है, आनंद होता है। तो आज हमने आपको रतनगढ़ से खास कार्यक्रम, जहाँ पर ऋषि जिनको कहा जाता है, योगी आदित्यनाथ जी पधारे और पूरा स्टेडियम यहाँ पर छोटा पड़ गया, लोग दर्शन करने के लिए, सुनने के लिए पहुंचे। योगी जी ने आह्वान किया कि अभिनेश महर्षि जी को पुनः यहाँ पर विधायक बनाए, ताकि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मंत्री बनेंगे और रतनगढ़ का विकास करेंगे।